So let us start. Dimensional formula for the different physical quantities. As we discussed in the previous lecture, that we have 7 base quantities, and on the basis of those fundamental quantities, we can derive easily dimensional formula for any derived physical quantities. For example, first part, we will take mechanical quantities. Then part 2, thermal quantities. Then part 3, electrical quantities. And part 4, magnetic quantities. So first, mechanical quantities. First physical quantity, area. Then second column is फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन. इट मींस रिलेशन विथ अदर क्वांटिटीज. अदर क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन होगा. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ली एरिया. एरिया का दूसरी क्वांटिटीज के लिए रिलेशन लेंथ इनटू ब्रेड्थ. डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ एंड ब्रेड्थ. इट मींस दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लेंथ के लिए. इट मींस बेस क्वांटिटी कौन सी होगी, लेंथ L. सो L2 एंड ऐसा यूनिट इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज इसी डायमेंशनल फॉर्मूला से इसी क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डिराइव करेंगे मीटर स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड वन इज वॉल्यूम. length into breadth into height. So L into L into L. It means L raised to 3. Unit होगा मीटर क्यूब. Now next one is third quantity, distance or डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ. ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे जिसका डायरेक्ट रिलेशन होगा लेंथ के साथ. सो L1 यूनिट होगा मीटर. नाउ फोर्थ वन, स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड के लिए होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी के लिए होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस के लिए रिलेशन होगा L, टाइम के लिए T. सेम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए L and T. So L1 T minus 1. Unit meter per second. Then number 5, acceleration. Acceleration का डायरेक्ट रिलेशन velocity upon time. Change in वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को फर्दर हम डिफाइन नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने वेलोसिटी को यहां पे डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी इट मींस L by T डिवाइड बाय टाइम मींस T. सो वी हैव L1 T minus 2. Unit will be meter per second square. Now the next one is force.
force is equal to mass into acceleration. So relation mass into acceleration. So mass it means m into acceleration जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस डिफाइन किया L1 अपॉन t-2. सो इसी के बेस पे m1 L1 t-2. यूनिट क्या होगा? m मीन्स किलोग्राम, L मीन्स मीटर अपॉन t स्क्वायर मीन्स सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और साइंटिस्ट के नाम से इसको कैपिटल N भी लिखते हैं हम, न्यूटन. नाउ नेक्स्ट वन इज मोमेंटम. मोमेंटम इट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी. सो मास इंटू वेलोसिटी. मास मीन्स m इंटू वेलोसिटी हमने यहां से ऑलरेडी डिफाइन किया L/T. सो L/T. सो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-1. और इसी के बेस पे यूनिट m1 इट मींस किलोग्राम, L1 इट मींस मीटर, t-1 सो डिवाइड बाय सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो मैकेनिकल क्वांटिटीज के अंदर हम ऐसे बहुत सारी फर्दर क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट को हम इसी मेथड से याद भी रखेंगे. आपको एग्जामिनेशन में किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला से फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना होगा या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म करना होगा. बट उसके लिए आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए और इसी के बेस पे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट भी याद रख सकते हो. So first take a screenshot for these 7 quantities, then further we will start next new quantities. So now next one is energy or work. Energy के लिए relation with other quantities. So work is equal to force into displacement. एंड फोर्स के लिए अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव भी किया. फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो m1 L1 t-2 into displacement L1. So final dimensional formula will be m1 L2 t-2. So SI unit will be kilogram meter square per second square or joule, capital J. Now the next one is power. Power is equal to energy per time. So energy we have already derived, m1 L2 t-2 and time t1. So the final answer is m1 L2 t-3. Energy per time or m1 L2 t-3 it means kilogram meter square per second raised to 3 और एनर्जी पर टाइम जूल पर सेकेंड और वॉट WATT. सो ये सारे SI यूनिट्स फॉर पावर वॉट. ओके नाउ नेक्स्ट वन नंबर 10 प्रेशर. प्रेशर के लिए हमारे पास बेसिक रिलेशन क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स पर एरिया. फोर्स मीन्स
m1 l1 t minus 2 divide by area means l2. So final answer m1 l minus 1 t minus 2. So SI unit किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स पर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। साइंटिस्ट के नेम से पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूलाज। नाउ द नेक्स्ट वन 11th नंबर stress which is also force per area. So same dimension formula m1 l minus 1 t minus 2 z unit SI unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 12th number strain which is equal to change in dimension per ओरिजिनल डायमेंशन। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करने वाले हैं, पार्ट 2 एनसीईआरटी। सो स्ट्रेन मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी मैकेनिकल क्वांटिटीज होगी जिस क्वांटिटी की लेंथ में अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हम एरिया में चेंज करेंगे तो चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी डायमेंशन में जितना चेंज होगा उसी चेंज को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल डायमेंशन से। सो अल्टीमेटली इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, सिर्फ एक में हमने चेंज किया और नीचे हमारे पास ओरिजिनल डायमेंशन होगा डिनोमिनेटर में। सो इसका फाइनल जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, बिकॉज दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, सो ये क्वांटिटी होगी डायमेंशनलेस, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0 m0 l0 t0। सो इसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का हम अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज चेंज होगी बट डायमेंशन चेंज नहीं होगा, जिसका डायमेंशन चेंज होगा बट वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हमने ऐसी इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को रखा है जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम मैकेनिकल क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे और उसी मैकेनिकल क्वांटिटी के हमने 12 डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी एक्सप्रेस किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका ऐसा यूनिटलेस क्वांटिटी। सो नेक्स्ट वन जो हम स्टार्ट करेंगे 13 नंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म, मतलब एंगुलर टर्म में हम इसके डायमेंशन फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे। जब हम इसी पार्ट 1 का लास्ट टू सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास मैकेनिक्स होगा, बट वो मैकेनिक्स रोटेशनल के टर्म है, मतलब रोटेशनल मोशन में हम ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका डायरेक्टली रिलेशन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स कि चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। सो चेंज इन एंगुलर पोजीशन। सो एंगुलर पोजीशन में चेंज इट मीन्स θ2 माइनस θ1 और थीटा इट मीन्स प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा हमारे पास रेडियन। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो प्लेन एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, प्लेन एंगल के लिए हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क का मतलब लेंथ, रेडियस का मतलब भी लेंथ। सो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा m0 l0 t0। सो एंगुलर पोजीशन के लिए हमारे पास
डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट, जिसका यूनिट होगा रेडियन। सो ये 13 हमने जो अभी नेक्स्ट ये 8 क्वांटिटीज को डिफाइन किया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी रोटेशनल मैकेनिक्स की फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट न्यू फिजिकल क्वांटिटीज। So next one is number 14, प्लेन एंगल। अब जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो इससे पहले हमें डिफाइन करना था प्लेन एंगल को। सो हमने प्लेन एंगल को 14 नंबर पे स्टार्ट किया। प्लेन एंगल रिलेशन क्या होगा, रिलेशन के अंदर रेडियस आर्क अपॉन रेडियस। So dimensional formula L by L which is equal to यहाँ पे m नॉट l नॉट t नॉट और SI यूनिट होगा रेडियन। सो पहले हमने प्लेन एंगल को डिफाइन किया, उसी के बेस पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा, θ2 माइनस θ1, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। θ2 माइनस θ1 इट मींस m0 l0 t0। सो SI unit will be radian. Now on the basis of displacement, we can easily define angular velocity. So angular velocity means angular displacement upon time. So angular displacement it means L by L upon time t. It means m naught L naught t minus 1. So SI unit radian per second. Now the next one is angular acceleration. So angular acceleration relation angular velocity per time. So angular velocity m naught l naught t minus 1 upon time t1. So final formula will be m naught l naught t minus 2. So radian per second square. 17 number, moment of force or torque. So relation force into perpendicular distance. So force will be m1 l1 t minus 2 into l1. So final answer will be m1 l2 t minus 2. So same unit as work and energy. So kilogram meter square per second square और जूल। सो आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे जैसे चैप्टर हम फर्दर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर, ये सारे फिजिकल टर्म्स आपको आएंगे, तब आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेशन बहुत ही इजी होगा। अभी इस चैप्टर के बेसिस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जामिनेशन में, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपको गिवन होगा या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया होगा और उस डेफिनेशन से आप इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। So now next one is angular momentum. Number 18, angular momentum. So angular momentum is linear momentum into perpendicular
distance. So linear momentum m1 l1 t minus 1 upon into distance l1. So m1 l2 t minus 1. So SI unit kilogram meter square per second. So please take a screenshot, and in the next lecture we will discuss some more physical quantities and its dimensional formula.